कराची में अगवा बरा तावान की वारदातों से लोग इसलिए भी परेशान हैं कि इस शहर में जराइम पेशा अफराद के कई ग्रुप्स लोगों को अगवा करके उनके वर्सा से तावान वसूल करते हैं, मगर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने में इसलिए भी नाकाम होती है कि उसे मुल्जिमान का सुराग लगाते हुए अपनी जान जाने का भी डर होता है। इसके बावजूद ऐसे कई मुल्जिमान गिरफ्तार हो ही जाते हैं जो शहरियों के लिए मुसीबत बन जाते हैं। कराची के जराइम पेशा अफराद मुख्तलिफ बहानों से शहरियों को लूटने में मसरूफ रहते हैं। यहाँ की पुलिस ने ऐसे ही 2 अफराद को गिरफ्तार किया है जो खुद को CID पुलिस का एहलकार बताकर एक लड़की को अगवा करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें कैसे गिरफ्तार किया, आइए देखते हैं। सिंध पुलिस के काम तो निराले ही थे, मगर अब उनके नाम का फायदा उठाकर जराइम पेशा अफराद भी निराले काम करने लगे हैं। अगर ऐसा ना होता तो कराची के तैमूरिया थाने में बंद ये 2 मुल्जिमान पुलिस की गिरफ्त में ना होते, जिन्होंने CID पुलिस के एहलकार बनकर लड़की को अगवा करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से उनकी ये कोशिश नाकाम हो गई। तैमूरिया थाने की हदूद गुलबर्ग में वाक़ होटल के बाहर खाना खाने के लिए आने वाली फैमिली को कार में सवार अफराद ने पुलिस का एहलकार बनकर साथ ले जाने की कोशिश की थी। इनको ये कह कर के आप लोग जैसे वो कह रहे थे दबेलबाज में कि आप डाकू हो, वारदाती हो और हम CID के हैं और इस तरह से कह के हमारे साथ चलो, तैमूरिया थाने चलो। तो उनको पिस्टलें भी वो दिखाई, तो उनको वहाँ से लेके जब चले तो वो थाने के बजाय KBR की तरफ ले गए। तो एक बच्ची है, वो कहीं वाकफ तो इलाके थे, उसने कहा ये तो थाना नहीं है, KBR है। फिर आगे ले गए, फिर उनको कुछ को छोड़ दिया। एक लड़की उन्होंने रोक ली, ज़ैफ़ा नाम की थी, सैफ़ा। तो उसको फिर उन्होंने कुछ डिमांड करने लगे उससे। कार सवार अफराद ने गाड़ी में सवार किए गए अफराद में से 3 अफराद को थोड़ी दूर ले जाकर उतार दिया और उसके बाद उन्होंने एक लड़की को अपने हमरा बफर जोन के इलाके में ले जाने की कोशिश की। लड़की हलीमा के घर वालों ने इस वाक़े की बरवक्त इत्तला पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने 2 मुल्जिमान नुमान और मजहर को हिरासत में लेने के बाद लड़की को बाजियाब करा लिया, मगर मुल्जिमान के 3 साथी इस दौरान फरार होने में कामयाब हो चुके थे। पुलिस फिर फौरन मोबाइल भागी वहाँ, फिर दीगर थाने से और लोगों को जैसे जैसे हमने एक टीम तश्कील दे रखी है रात की हाउस रॉबरी के लिए, तो वहाँ पर ये फिर लड़की भी बरामद हो गई और 2 बंदे भी पकड़े गए। एक तो नुमान है और एक शाह है, रेहान शाह मेरे ख्याल में, रजा शाह, मजहर शाह। मुल्जिमान पर यह इल्जाम भी आयद किया गया कि वो एक लड़की को अगवा करके अपने साथ ले गए, लेकिन वो एक और कहानी सुना रहे हैं जो पुलिस के बयान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। पुलिस दोनों मुल्जिमान को थाने लाई तो उन्होंने बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी सुनाई। पकड़े गए मुल्जिम मजहर का कहना था उनके इलाके में खवातीन का डकैत गिरोह अपने साथियों के साथ कई दिनों से लूट मार की वारदातें कर रहा था। उन्होंने गाड़ी में सवार लड़कियों और दीगर अफराद को रोककर पुलिस को बुलवाया था, लेकिन इस दौरान उनके दीगर साथी फरार होने में कामयाब हो गए और जब वो उन्हें पकड़कर थाने लेकर आए तो पुलिस ने उल्टा उन्हें ही गिरफ्तार करके बंद कर दिया। भाई प्याला के ऊपर जो है ना, वो 4-5 दिन से बंदे घूम रहे थे, कोई गाड़ी के अंदर कभी आते हैं, कभी मोटरसाइकिल पे आते हैं। 5-6 बंदे हैं, उनके साथ लेडीज़ होती थी। ये इलाके के अंदर कार्रवाई हो रही थी, डकैतियाँ हो रही हैं, स्नैचिंग होती थी। तो उनको अभी 4-5 दिन पहले भी वो दिखे थे, उसके मिस हो गए थे। मैंने यहाँ इन्फॉर्म किया थाने के अंदर, उसके बाद वो मिस हो गए थे, चले गए थे। अभी कल हमें जब ये रात में दोबारा दिखे तो हमने इनको वहाँ पर रोका और पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस जब वहाँ आई तो ये लेट हो गए थोड़ा आने में, तो वहाँ से वो गाड़ियाँ उनकी भाग गईं। जब भाग गई तो उनके 2-3 बंदे रह गए थे। पुलिस आई तो उनके साथ हम यहाँ पर आ गए, उल्टा हमारे ऊपर गिरफ्तार होने वाला मुल्जिम मजहर सरकारी मुलाजिम है, जिसका दावा है कि उसे नाजायज गिरफ्तार किया गया है। उसका ये भी कहना था कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाली लड़की और उसके साथियों के पास असलहा भी मौजूद था। पर्स में पिस्टल रख के, उसके बाद पिस्टल था। ये बंदे भाग गए वहाँ से ना। ये इनके पास 2 गाड़ियाँ थी, एक करोला थी, एक हाईरूफ थी और 2 मोटरसाइकिलें थी। ये वहाँ से भाग गए सारे बंदे। एक बंदा और एक लेडीज़ जो थे वो रह गए। जब हमने इनको इन्फॉर्म किया, जब हमारे पास लेने के लिए दोबारा आए
तो फिर वो मोबाइल मैंने खुद बुलाई है, आई है मोबाइल, उसके बाद जो है ना जब यहाँ लेकर आए तो जी वो लेडीज़ ने जो है ना अपना वो कर दिया कि जी हमें उठा लिया, यूँ कर लिया। बाकी बंदे जो है ना इनके जो थे भाग गए थे, वो 2 गाड़ियाँ थी इनके पास। वो एलिगेशन तो जो भी लगा दें। बहरहाल हम अपनी तरफ से ओके हैं बिल्कुल, हमारा सब नहीं, कुछ नहीं, हमारे बिल्कुल हमने पकड़ा है क्योंकि लेडीज़ उनके साथ होती हैं और वारदातें हैं और ये थाने को भी इन्फॉर्म है। मज़ीद इनसे तफ्तीश जारी है तो पता चल जाएगा कि इनके ख़िलाफ़ कहीं और भी कोई केस ऐसे हैं। वो जैसे हमारा मैसेज चलता है वायरलेस के ऊपर, सेट के ऊपर, वो मैसेज भी हम चलाएंगे कि जिस थाने में इनके ख़िलाफ़ केस हैं, फिर वो चीज़ भी आ जाएगी। अपने तौर पर भी हम इनसे पूछगिछ कर रहे हैं, तफ्तीश कर रही है। पकड़े गए मुल्जिमान का दावा अपनी जगह, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि शहर में कानून नाफिज करने वाले इदारों के नाम पर लोगों को अगवा किए जाने का सिलसिला जो काफी दिनों से जारी था, आज भी उसी तरह से जारी है। कैमरामैन खालिद शेख के साथ सालिक शाह, समा, कराची। गुस्सा इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता और मामूली झगड़े को अना का मसला बनाकर लोग कत्ल और गारत पर उतर आते हैं। कुछ ऐसा ही शकरगढ़ के इलाके में हुआ, जहां मामूली तल्ख कलामी पर सुलह सफाई तो हो गई मगर दिल साफ ना हुए और नतीजे में 4 मासूम बच्चे यतीम हो गए। देखते हैं सब कुछ कैसे हुआ। नारवल की तहसील शकरगढ़ के नवाही इलाके मंजूरपुरा का रहायशी 4 बच्चों का बाप मोहम्मद सजाद जिम्मेदारी करता था। 1 साल कबल उसने करीबी गांव अड्डा डेरा अफगाना में 8 एकड़ जमीन खरीदी थी। 4 माह पहले मोहम्मद सजाद अपने वालिद और दीगर रिश्तेदारों के हमरा जमीनों पर काम कर रहा था। काम के दौरान सजाद का साथ वाली जमीन के मालिक अकरम उर्फ गोगी से झगड़ा हो गया। ताहम मौके पर मौजूद अफराद ने उनके दरमियान बीच बचाव करवा दिया। मुड़ा ने पैली ਲਈ ਆ ਤੇ ਪੈਲੀ ਵਾਉਣ ਗਿਆ ਵਾ, ਪੈਲੀ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰੀ ਵਾਉਣ ਡਿਆ ਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਪੈਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਈ, ਅਜੇ ਬੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਾਂ ਚੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥੀ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। शाम 6 बजे मोहम्मद सजाद अपने रिश्तेदार अब्दुल्ला के साथ मोटरसाइकिल पर घर जाने के लिए निकला। जब वो नाला बही के करीब पहुंचा तो वहां मुलजम अकरम उर्फ गोगी और उसके साथी खड़े थे। उन्होंने सजाद को गन पॉइंट पर रोककर तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया और फिर उस पर फायरिंग कर दी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया, जबकि मुलजमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। सजाद जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गया। पहली चौथे सर छोटा जिहा मामूली झगड़ा होया सर, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ अपना प्रोग्राम करके तो सर राह च लिया के तो मेरे भाई नूं सर मार छड़िया। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के बाद गुस्सा के हवाले कर दी, जिसे बाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। गुस्सा का कहना है कि मुलजमान इलाके में ही दंदनाते फिर रहे हैं और पुलिस उन्हें मिली भगत से गिरफ्तार नहीं कर रही। जो सजाद खान को कत्ल किया गया ये नाजायज और नाहक है और पुलिस अजे तक कोई कार्रवाई नहीं की इसके खिलाफ। DPO कोल भी SHO कोल भी DSP कोल भी गए हैं शकरगढ़, साड़ी कोई गल नहीं सुनता पे। तो अं मियाँ शहबाज शरीफ अगे गुजारिश करने कि साड़ी ना सानू इंसाफ मिलना चाहिए। सजाद के भाई का कहना है कि मुलजमान पहले भी कत्ल के मुकदमात में इश्तिहारी हैं और बासर होने की वजह से पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मुलजमान की तरफ से मुसलसल मुकदमा वापस लेने के लिए कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं, जबकि पुलिस उनकी पुष्टपनाही कर रही है। गुजारिश है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अगे और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब अगे कि जनाब मैनू इंसाफ मिलना चाहिए। छोटे छोटे भाई दे बच्चे ने 4 और सर यतीम कर गए। मेरा बाप बूढ़ा, मेरी माई बूढ़ी आ और सर उहदे सहारे सन ते सर मेरा भरा ना बहुत ज्यादती की और मैनू इंसाफ मिलना चाहिए। मकतूल के वुरसा रहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफे करदार तक पहुंचाया जाए और वुरसा को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। साथी रिपोर्टर मियां शफीक के साथ आमिर शहजाद, समा, नारवा। गुस्से और लड़ाई झगड़े की हालत में किया गया कोई भी फैसला मुस्तकबिल में दोनों फरीकैन के लिए मुसीबत बन सकता है। वक्त हुआ है मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए।
प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। कराची के इलाके शालतीफ टाउन में एक शख्स ने नौजवान को अपने घर बुलाकर कत्ल कर दिया। उसने इल्जाम लगाया कि मकतूल उसकी बीवी को तंग करता था। पुलिस ने मकतूल की लाश घर से बरामद करके मियां बीवी और उनके साथी को कैसे गिरफ्तार किया, आइए देखते हैं। कराची के मज़ाफ़ाती इलाके शालतीफ टाउन सेक्टर 17A में रहाइश पजीर हबीबुर रहमान अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ जिंदगी गुजार रहा था कि 18 और 19 जनवरी की दरमियानी शब महल्ले का एक रिहायशी नौजवान आसिफ उनके घर में दाखिल हुआ और हबीबुर रहमान की अहलिया से गैर अखलाकी हरकत करने की कोशिश की, जिस पर उसके शौहर और घर में मौजूद आशिक नामी नौजवान ने आसिफ को तशद्दुद का निशाना बनाया और गला दबाकर उसे कत्ल कर दिया। घर वालों को तंग कर देता है, कॉल करके फ़ोन करके, रास्ते में कभी सब्ज़ी लेने के लिए जा रहे हैं या कुछ चीज़ लेने के लिए जाते थे तो उसको तंग करता था, आवाज़ें लगाता था, लेकिन वो अपने मुंह ध्यान से वापस अपने घर पे वापस आ जाते थे और इतना तंग के यानी कि बाहर कम मारना जाना कर दिया था। मकतूल के भाई ने पुलिस को बताया कि हबीबुर रहमान की बीवी ने उसे फ़ोन करके घर बुलाया था। पुलिस ने मकतूल आसिफ की लाश को घर में मौजूद कपड़ों के नीचे से बरामद कर लिया। मकतूल को कत्ल करने के बाद मुल्जिमान घर छोड़कर फरार हो रहे थे कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार करके लाश बरामद कर ली। तो जब इनसे तफ्तीश की है तो बकौल इनके कि जो आसिफ है मकतूल वो घर में आया था 9 साढ़े 9 बजे, दरवाज़ा खटखटाया, मेरी वाइफ ने दरवाज़ा खोला, उसने मेरी वाइफ की इज्जत लूटने की कोशिश की, उस पर हमारा आपस में झगड़ा हो गया तो उसने हमें मारा, हमने उसको मारा, नीचे गिराया और उसका गला दबा के उसको मार दिया। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिम हबीबुर रहमान ने पुलिस को बताया कि मकतूल उसकी बीवी की इज्जत पर हाथ डाल रहा था कि इस दौरान उससे झगड़ा हो गया। उस घर का दरवाज़ा बजाया, दरवाज़ा मेरे घर वाले ने खोला है, दरवाज़ा खोलने को तो उसकी इज्जत पे हाथ डाल दिया उसने, तो काफ़ी कपड़े भी फाड़ दिए और ऐसे चलाने की आवाज़ आई तो हम लोग बाहर निकले हैं। बाहर निकलने के बावजूद तो फिर हाथापाई शुरू हो गई है। हाथापाई शुरू होने के बाद फिर उसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी, अपने वो हालत में सही नहीं थे, तो ऐसे ही बस हाथापाई में उसकी डेथ हो गई। पुलिस ने जब अपनी तलाश शुरू की, हबीबुर रहमान के घर पे गए तो वहाँ उस आसिफ लड़का था मकतूल जो है, उसकी लाश गंदे कपड़ों के नीचे इन्होंने छुपाई हुई थी। हबीबुर रहमान जो उस औरत का शौहर था, औरत का नाम शबाना है और इसका हबीबुर रहमान का एक दोस्त जिसका नाम आशिक है, ये उस वक़्त घर में मौजूद थे। मुल्जिम ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पुलिस के सामने क्या बयान दिया? क्या हबीबुर रहमान ये कत्ल नहीं करना चाहता था या वो झूठ बोल रहा है? आइए देखते हैं। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिम का कहना है कि वो मकतूल को जान से मारना नहीं चाहता था, बस घर वालों को बार बार तंग करने से बहुत परेशान हो गया था और ये सब गुस्से में हो गया। बेगम ने कुछ नहीं किया, बेगम तो एक साइड पे चले गए थे तो मैंने ही मार दिया उसको, गला जन के दबाया तो मर गए थे। मैंने ही दबाया था गला। और टांगी किसने पकड़ी? टांगी नहीं दबाया था। आशिक ने कुछ भी नहीं किया? आशिक ने बस थोड़ा उसको पहले मारा था, मारने के बाद वो नीचे गिर गया था, फिर मैं उसके ऊपर बैठ गया तो उसके गला दबा दिया। तुम्हें कैसे पता चला कि वो मर गया है? बस सांस नहीं चल रही थी, मैंने पानी गिराया था मुंह के ऊपर लेकिन सांस नहीं आ रहा था उसको। हमारे कुछ ऐसा नहीं था उसको मारने, जान से मारने का नहीं था, बस गैरत का मसला था और ऐसे में कुछ हो गया बस। असल में इनके पहले आना जाना था, घरेलू ताल्लुकात भी थे बकौल हबीबुर रहमान के कि मकतूल जो आसिफ है उसकी वालदा दाई का काम करती हैं और आसिफ की बहन को अपने ही बिल्डिंग में नीचे के फ्लोर में मकान भी किराए पे लेके दिया था, इस वजह से घरेलू तौर पे भी आना जाना था उनका। मियां बीवी के साथ गिरफ्तार होने वाले मुल्जिम आशिक ने बताया कि वो उनके घर में मिलने के लिए आया हुआ था और शोर शराबा सुनकर कमरे से बाहर निकला तो झगड़ा हो रहा था। तो मैं इसके पीछे गया तो वो दोनों लड़ रहे थे आपस में और ये उसका हाथ लगा, एक कूलर के ऊपर चम्मच पड़ा था तो वो इसके सर में मारा उसने, आसफ भाई ने, जो मरने वाला बेचारा। उसके बाद मैंने जो इसको ये नीचे गिर गया ज़मीन पे
और उसको मैंने पकड़ के हाथ से पकड़ के ना दीवार पे मारा और वो दीवार पे लग के फिर नीचे गिर गया। और इसके बाद हबीब उठा तो उसकी छाती पर बैठ के उसने गला दबा दिया। इतना को मना नहीं किया कि मर जाएगा। जी बाद में इसको मैं खींच के साइड पे किया और गिलास में पानी लगा मुंह डाला और वो नहीं, उसने नहीं, मसलन अंदर नहीं चला और नीचे गिर गया जो पानी। उस टाइम पता चला कि वो बेचारा चला गया है। वुमेन पुलिस स्टेशन में खेलते कूदते बच्चों को ये पता ही नहीं कि उनके माँ बाप की करनी की सजा उन्हें भी भुगतनी पड़ेगी। पुलिस हिरासत में मौजूद शबाना का कहना है कि उन्होंने मकतूल आसिफ को इज्जत के खातिर कत्ल किया है। उसने गैर अखलाकी हरकत करने की कोशिश की थी जिस पर झगड़ा हुआ था। जब मकतूल की लाश घर में पड़ी थी तो उसके घर वाले उसकी लाश देखने के लिए आ रहे थे। दरवाज़ा खोला तो इसने जल्दी जल्दी मुझे पकड़ लिया, यानी कि गंदा काम करने की इसने पूरी कोशिश की मेरे साथ, लेकिन मैंने कुछ नहीं करने दिया। मैंने शोर बहुत ज़्यादा किया, बहुत ज़्यादा शोर किया। ये अंदर दरवाज़ा लॉक था, ये अंदर बैठ के टीवी देख रहे थे, आवाज़ थी लेकिन आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। तो जैसे मैंने दरवाज़ा खोला, शोर किया तो ये आवाज़ सुन के भागे। जो इनकी दोनों की आपस में झगड़ा हुआ, वो भी मार रहा था इनको, हबीब लोगों ने भी मारा। इसके दरमियान उसकी मौत हुई है। शाहलातीफ टाउन इन्वेस्टिगेशन पुलिस का कहना है कि वाक़े में मुलविस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस बात की तफ्तीश की जा रही है कि मकतूल को मंसूबाबंदी के तहत घर बुलाकर कत्ल किया गया या इस कत्ल के मुहर्रिकात कुछ और हैं। पुलिस ने मकतूल और मुल्ज़िमान के मोबाइल फोन रिकॉर्ड तलब कर लिए हैं, जिससे तफ्तीश को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। कैमरामैन आबिद मुगल के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। होशियार रहिए कि कराची का कोई शख्स आपको अपने घर बुलाकर भी कत्ल कर सकता है, इसलिए कि इस शहर में किसी की जान लेना कोई मुश्किल काम नहीं। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीरा खान और क्राइम सीन की टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।